आदाब, मैं हूँ इस्मत फ़ातिमा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तालीम को काबिल रसाई बनाने के लिए इक़दामात, वज़ीर तालीम का बयान। वज़ारत तालीम ने स्कूल सिस्टम के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बराए इज़ला किया जारी। जम्मू कश्मीर के 2 मुसन्निफ़ीन को बावक़ार साहित्य अकेडमी अवार्ड। और अब ख़बरों की तफसील। मियारी और सस्ती तालीम तक रसाई को बढ़ाने और वसी आबादी को रस्मी तालीम और सर्टिफाइड हुनर के ढांचे के तहत लाने के लिए इख्तिराई और आउट ऑफ द बॉक्स तरीक़ों को अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया टुडे एजुकेशन कॉन्क्लेव 2022 से खिताब करते हुए कहा कि तालीम को सबके लिए काबिल रसाई बनाने के लिए मजबूत और लचकदार मैकेनिज़्म बनाना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरजीह है। NEP 2020 के मुताबिक टेक्नोलॉजी पर मबनी नुक्ता नज़र और इक़दामात जैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी मियारी तालीम तक रसाई को बढ़ावा देने में मुआविन व मददगार साबित होंगे। वज़ीर तालीम ने कहा कि NEP 2020 से हर तालिब इल्म की ज़रूरियात को पूरा करने, एक मुतहर्रिक मसावी इल्मी मुआशरे की तामीर के लिए विज़न और रास्ता मुतय्यन करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम हुनरमंदी की तालीम को स्कूल और आला तालीम में ज़म करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि रोज़गार को फ़रोग़ दिया जा सके। NEP 2020 हमारे तलबा और नौजवानों को नए दौर के ख़यालात और महारतों के साथ आलमी शहरी के तौर पर तैयार करने के लिए कोर्स का खाका पेश करती है और हिंदुस्तान को 21वीं सदी की इल्मी मईशत के तौर पर क़ायम करने के लिए हिंदुस्तानी ज़बानों में सीखने को तरजीह देती है। मरकज़ी वज़ारत तालीम ने 27 जून को मुल्क में 2018-19 और 2019-20 के सेशनों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बराए अज़ला जारी किया, जिसमें ज़िलाई सतह पर स्कूली तालीमी निज़ाम की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने कहा कि हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम दुनिया के सबसे बड़े इदारों में से एक है, जिसमें तकरीबन 15 लाख स्कूल, 97 लाख असातिज़ा और तकरीबन 26 करोड़ तलबा मुख्तलिफ समाजी तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। रियासती परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की कामयाबी की बुनियाद पर 83 इंडिकेटर्स पर मबनी PGI फॉर डिस्ट्रिक्ट को स्कूली तालीम में तमाम अज़ला की कारकर्दगी की दर्जाबंदी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अज़ला से डेटा अपलोड किया जाता है। PGI फॉर डिस्ट्रिक्ट से तवक्कुह की जाती है कि वो रियासती तालीम के महकमों को ज़िलाई सतह पर अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद करेगी। PGI फॉर डिस्ट्रिक्ट तमाम अज़ला की निस्बती कारकर्दगी को यकसां पैमाने पर ज़ाहिर करेगा, जो इन्हें बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब देता है। जम्मू कश्मीर के 2 मुसन्निफ़ीन नीलम सरीन और प्यारे हताश को तर्जुमे के लिए 2021 के बावक़ार साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। नीलम सरीन को डोगरी ज़बान में तर्जुमा की गई किताब पाकिस्तान दी हकीकत कन्ने रूबरू और प्यारे हताश को कश्मीरी ज़बान में तर्जुमा शुदा किताब तवी एंड पोक के लिए इस एजाज़ से नवाजा जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दोनों मुसन्निफ़ीन को मुबारकबाद दी। मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा और असातिज़ा पर मुश्तमिल 37 मेंबरों की एक टीम 26 जून से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश का दौरा कर रही है। ये टीम कई सकाफ़ती, तालीमी और समाजी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। इंदौर में वाक़ IPS अकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस की प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना कीर्ति चौधरी ने बताया कि इस दौरे से दोनों रियासतों के दरमियान ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। हिंदुस्तानी तलबा के लिए खुशखबरी है जो अमेरिका में अपनी तालीम हासिल करना चाहते हैं। अमरीकी सिफारत खाने ने स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू स्लॉट्स की नई क़िस्त का ऐलान किया है। हिंदुस्तान में अमरीकी सिफारत खाने ने उन तलबा के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट्स खोल दिए हैं जिन्हें अगस्त के वस्त तक अपने कैंपस में पहुंचने की ज़रूरत है। वो तलबा जिन्होंने वीज़ा कैटेगरीज़ F, M और J के लिए दरख्वास्त दी है और उनके पास I-20 है, वो अपने इंटरव्यू का स्लॉट बुक कर सकते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन और यूनेस्को के चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया डॉक्टर विनोद पावराला ने इंडिया फैकल्टी एक्सचेंज फेलोशिप के एक हिस्से के तौर पर लवबरो यूनिवर्सिटी मई-जून 2022 अपना एक माह तवील अरसा UK में कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। लवबरो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ताची ने फरवरी-मार्च 2020 के दौरान हैदराबाद यूनिवर्सिटी का दौरा किया था।
پروفیسر پاورالا کی میزبانی انسٹیٹیوٹ فار میڈیا اینڈ کریٹیو انڈسٹریز نے لفبرو یونیورسٹی کے لندن کیمپس میں کی تھی۔ انہیں یونیورسٹی کی جانب سے شروع کیے گئے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور گلوبل کمیونیکیشن اینڈ سوشل چینج میں نئے ماسٹرز پروگرامز کے لیے انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہندوستان بھر میں پروفیسر پرسانتا چندرا کی یوم پیدائش 29 جون کو یوم شماریات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن شماریات کے شعبے میں ان کی اہم خدمات کے اعتراف میں منایا جاتا ہے۔ مرکزی حکومت 2007 سے ہر سال 29 جون کو یوم شماریات مناتی آ رہی ہے۔ اس سال کا موضوع دیرپا ترقی کے لیے اعداد و شمار ہے۔ یوم شماریات کو منانے کا بڑا مقصد ملک کی ترقی کے لیے سماجی و اقتصادی منصوبہ بندی اور پالیسی سازی میں شماریات کے کردار اور اہمیت کے بارے میں خاص طور پر نوجوان نسل میں عوامی آگہی پیدا کرنا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے قومی اہلیتی ٹیسٹ 2022 کی تواریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امتحان 8 جولائی کو شروع ہوں گے اور 14 اگست کو ختم ہوں گے۔ ٹویٹ کے ذریعے UGC کے چیئرمین پروفیسر ایم جگدیش کمار نے کہا کہ تاریخوں سے متعلق تفصیلات قومی ایجنسی کی سرکاری ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تعلیم کو قابل رسائی بنانے کے لیے اقدامات، وزیر تعلیم کا بیان۔ وزارت تعلیم نے اسکول سسٹم کے لیے پرفارمنس گریڈنگ انڈیکس برائے اضلاع کیا جاری۔ جموں کشمیر کے 2 مصنفین کو باوقار ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔